हेलो बच्चों एंड वेलकम टू टॉपर्स मेनिया अरेना। तो क्वेश्चन 3 बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो देखो बोर्ड पे ध्यान देना भाई। क्वेश्चन 3 पार्ट फर्स्ट। सीक्वेंस क्या दे रखा है? सीक्वेंस नहीं, ये तो एपी ही गिवन है। अपन को दे रखा है कि ये क्या है, एपी है। तो ये इसका फर्स्ट एपी है 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। इसमें क्या बोला अपन को, ए फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो ए क्या होता है? ए मतलब फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 3, और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? A2 माइनस A1। A2 क्या है 1 और A1 3, तो कॉमन डिफरेंस क्या आया माइनस का 2। सेकेंड पार्ट देखो, इक्वेशन है -5 -1 3 7। ये क्या है, एपी गिवन है। इसमें ए क्या है अपने पास में, फर्स्ट टर्म होती है। तो क्या है इसमें -5, और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे अपन कैसे, A2 माइनस A1 से। A2 की वैल्यू क्या है इसमें, A2 वैल्यू क्या है -1, ये -1 माइनस -5, तो ये हो गया -1 + 5 इक्वल्स टू प्लस का 4। ठीक है, अब पार्ट 3 देखो इसका, जिसमें इक्वेशन है 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3। ये क्या अपन को एपी दी हुई है, इसमें फर्स्ट टर्म पता करनी है। तो ए क्या है इसका 1/3, और कॉमन डिफरेंस जो अपन निकालते हैं A2 माइनस A1 से। A2 है इसमें 5/3, A1 है 1/3, तो 3 ए क्या ले लिया अपन ने एलसीएम। तो 5 - 1 विच इज इक्वल्स टू 4/3। ये हो गया इसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है भाई, इन 3 पार्ट के अंदर कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के अपना डाउट बता दो। ठीक है, अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट। पार्ट 4, तो इसमें एपी क्या है 0.6 1.7 2.8 3.9 एंड सो ऑन। तो इसमें फर्स्ट टर्म मतलब ए क्या है 0.6। भाई ए तो देखते ही पता चल रही है, ए मतलब क्या होता है एपी की फर्स्ट टर्म, और वो क्या है यहाँ पे 0.6 है, यहाँ -5 थी वहाँ पे 1/3 है। अपन को निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालना है बस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1 करना है। A2 क्या है 1.7 और A1 0.6, तो कितना है डिफरेंस 1.1 का। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, आया समझ में? करें इसका लास्ट क्वेश्चन, चलो। अब बारी है इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन 4 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, सीक्वेंस ये अपन को पता करना है एपी है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट, तो सीक्वेंस है 2 4 8 16। 2 4 8 16। इसमें क्या फाइंड करना है अपन को कि ये एपी है या नहीं है। तो कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल के। A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A2 है 4, A1 है 2, तो यहाँ डिफरेंस आया 2 का। A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A3 है 8, A2 है 4, यहाँ डिफरेंस आया 4 का। सो डिफरेंस इज नॉट इक्वल, डिफरेंस इज नॉट सेम या फिर इक्वल।
Therefore it is not an AP। तो ये डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या ये AP नहीं है। सेकंड पार्ट देखो इसका, सीक्वेंस है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। तो डिफरेंस निकालते हैं इसका, A2 माइनस A1, या फिर इसको देखो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सीक्वेंस को। ये तो 2 हो गया, 5/2 मतलब 2.5, 3 एज इट इज, 7/2 मतलब 3.5 एंड सो ऑन। तो अपनी सीक्वेंस क्या हो गया, ये हो गया। तो इसका डिफरेंस निकालते हैं, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 क्या होगा, A2 की वैल्यू 2.5 माइनस A1 की वैल्यू 2, तो यहाँ डिफरेंस आया 0.5 का। फिर A3 माइनस A2, A3 अपना 3 और A2 है 2.5, तो यहाँ भी डिफरेंस आया 0.5 का। फिर A4 माइनस A3, A4 है 3.5 माइनस 3 इक्वल्स टू डिफरेंस आया 0.5 का। तो तीनों में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सो डिफरेंस इज सेम, therefore it is an AP। डिफरेंस सेम है तो ये क्या हो गया, AP है। तो AP की नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी, 3 टर्म्स निकालनी है। हाँ, तो 3 टर्म्स होगी 2, 5/2, 3, 7/2, 4। भाई लास्ट अपनी क्या थी, 3.5 थी, इसके अंदर 0.5 जोड़ी तो 4, इसकी अगली होगी 4.5, 4.5 मतलब 9/2 और उसकी अगली होगी 5। तो ये क्या हो गई अपनी AP, और ये हो गए उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स। आई बात समझ में भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड इक्वेशन है -1/2 -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। ये अपन को क्या दे रखा है, सीक्वेंस दे रखा है। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं इसमें, A2 माइनस A1, A2 है -3.2 -1.2 इक्वल्स टू -3.2 प्लस 1.2। तो डिफरेंस कितना आया, 2 का। सिमिलरली A3 माइनस A2 -5.2 -3.2। तो यहाँ पर -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 इक्वल्स टू, यहाँ बचा माइनस का 2, यहाँ पे भी माइनस का 2 था। फिर A4 माइनस A3 -7.2 -5.2 इक्वल्स टू -7.2 प्लस 5.2, यहाँ पे भी डिफरेंस आया -2 का। सो क्या पता चला, difference is same, therefore it is an AP। और AP क्या होगा, AP is -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 -9.2 -11.2 एंड -13.2। क्यों, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -2
2 का आ रहा है। तो ये था अपना पार्ट नंबर 3। सिंपल सा क्वेश्चन है, आ रहा भी समझ में सबको? किसी को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर, इस एक्सरसाइज में, कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसके। अब पार्ट 4 देखते हैं। तो पार्ट 4 क्या बोल रहा है? पार्ट 4 की इक्वेशन है, सॉरी सीक्वेंस है -10 -6। ये क्या इसका सीक्वेंस दे रखा है? डी निकालते हैं। a2 - a1 इक्वल्स टू -6 -10 इक्वल्स टू -6 + 10 इक्वल्स टू 4। a3 - a2 -2 -6 इक्वल्स टू, या यहाँ लिख देते हैं तो -2 + 6 इक्वल्स टू अगेन 4। a4 - a3 इक्वल्स टू 2 -2, तो ये हो गया 2 + 2 इक्वल्स टू 4। तो डिफरेंस क्या आ रहा है सब में? सेम। सो डिफरेंस इज सेम, therefore it is an AP। डिफरेंस सेम है तो क्या है? AP है। और AP क्या बनेगा अपना? -10 -6 -2 2 6 10 14। तो ये क्या अपनी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। आई बात समझ में? तो अब करेंगे इसका पार्ट 5th। फिफ्थ पार्ट है 3 + √2। 3 + 2 √2 एंड 3 + 3 √2। ये अपन को सीक्वेंस दे रखा है। डिफरेंस निकालते हैं। a2 - a1, a2 है 3 + √2 और a1 है 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो डिफरेंस आया √2 का। इसी तरह a3 - a2 निकालते हैं। 3 + 2 √2 माइनस 3 + √2। जब इसको खोलेंगे तो 3 + 2 √2 -3 -√2, तो -3 से +3 कैंसिल आउट, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? √2। ठीक है। अब a4 - a3, a4 है 3 + 3 √2 -3 -2 √2 -2 और ये √2, तो -3 से +3 कैंसिल आउट, तो पीछे क्या बचा? √2। यहाँ पे भाई मैंने माइनस को अंदर कॉमन ले लिया पहले ही। जो स्टेप मैंने यहाँ किया था ना वो मैंने सीधा कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ अंदर क्या बचा? ये बचा √2। सो डिफरेंस इज सेम। therefore it is an AP। डिफरेंस सेम है तो ये क्या है? AP है। और AP क्या बनेगी इसकी? 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2 3 + 4 √2 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2। ये इसके AP बनेगी। आई बात समझ में? तो अपन को √2 वगैरह डिफरेंस बड़े चीज़ें देख के डरना नहीं है। अपन को अपने कॉन्सेप्ट पे टिके रहना। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अगर AP होगा तो डिफरेंस क्या आएगा? सेम आएगा। और AP नहीं है तो डिफरेंस सेम नहीं आएगा।
बस सिंपल सी चीज़ है। अब प्लस माइनस तो करना आता ही है अपन को, 10th क्लास में पहुंचे अपन लोग, तो प्लस माइनस तो करना आता ही, तो बेसिक सी चीज़ है। तो रूट्स वगैरह देख के अपन को घबराना नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट पके रखो, हर क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। पार्ट 6 देखो, पार्ट 6 का सीक्वेंस है 0.2, 0.22, 0.222 एंड सो ऑन। ठीक है, तो डिफरेंस निकालते हैं। A2 माइनस A1 इक्वल्स टू 0.22 माइनस 0.2, तो इसका डिफरेंस आया 0.02, यही आया। फिर A3 माइनस A2 0.222 माइनस 0.22, तो इसका डिफरेंस आया 0.002, तो डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। सो डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। तो ये क्या है, AP नहीं है। आई बात समझ में? देखो इसका 7th पार्ट, पार्ट नंबर 7th पार्ट की इक्वेशन है, सॉरी सीक्वेंस है 0 माइनस 4 माइनस 8। ये सीक्वेंस दे रखा है। D निकालते हैं, A2 माइनस A1 निकालते हैं। A2 की वैल्यू -4 माइनस 0, तो ये हो गया -4 आया पहला डिफरेंस। फिर A3 माइनस A2 -8 माइनस -4, तो ये हो गया -8 प्लस 4, तो यहाँ पे भी आया डिफरेंस -4 का। A4 माइनस A3 -12, और ये माइनस का 8, तो ये आया -12 प्लस 8 इक्वल्स टू अगेन -4। सो difference is same, therefore it is an AP। भाई डिफरेंस सेम होता तो AP तो होना ही है, तो AP बनेगी अपनी 0 -4 -8 -12 -16 -20 एंड -24। आई बात समझ में? कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में अभी तक? तो आगे देखो, 8th सीक्वेंस क्या है इसका? 8th सीक्वेंस है -1/2 -1/2 -1/2 एंड -1/2। ये तो देखने से ही समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी अपन को क्या प्रूव तो करना पड़ेगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। A2 माइनस A1 -2 -2, तो ये हो गया माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 इक्वल्स टू 0। A3 माइनस A2 निकालते हैं, -1/2 अंदर -1/2, तो ये भी हो गया -1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0। फिर A4 माइनस A3 -1/2, तो ये -1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0। सो डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन AP। तो AP बनी अपनी -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड -1/2। ये बनी अपनी AP। 9th पार्ट देखो, (13927) 13927 डिफरेंस निकालते हैं। A2 माइनस A1, तो A2 है 3 -1 इक्वल्स टू 2। A3 माइनस A2,
A3 है 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6। तो यहीं पे क्या पता चल गया, डिफरेंस सेम नहीं है। सो डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। तो ये क्या होगा, AP नहीं होगा। चलो इसका 10th पार्ट करते हैं। 10th पार्ट का सीक्वेंस है A 2A 3A 4A। तो डिफरेंस निकालते हैं। A2 माइनस A1, तो 2A माइनस A इक्वल्स टू A। A3 माइनस A2 इक्वल्स टू 3A माइनस 2A इक्वल्स टू A। A4 माइनस A3 इक्वल्स टू 4A माइनस 3A इक्वल्स टू A। सो डिफरेंस क्या आ रहा है, सब में सेम आ रहा है। सो डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन AP। तो अपनी AP बनी A 2A 3A 4A 5A 6A एंड 7A। आई बात समझ में। तो अब करेंगे अपन इसका 11th पार्ट। सीक्वेंस है A स्क्वायर A क्यूब A टू द पावर 4। और अपन D निकालते हैं। A2 माइनस A1, तो ये होगा A स्क्वायर माइनस A3 माइनस A2, ये होगा A क्यूब माइनस A स्क्वायर। A4 माइनस A3, ये होगा A टू द पावर 4 माइनस A टू द पावर 3। तो सो डिफरेंस सब में क्या है, अलग अलग। डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। तो ये क्या AP नहीं होगा। आई बात समझ में। ये देख के मत सोचना कि A स्क्वायर माइनस A कर देंगे तो A आ जाएगा। वो A इसमें हो सकता है जब A क्या है, कांस्टेंट के साथ में अटैच है, मतलब मल्टीपल में है। ये पावर में है, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लागू ही नहीं होगा। ठीक है, 11th के पार्ट कर लिया। अब 12th पार्ट करते हैं। 12th पार्ट है √2 √8 √18 √32। ये सीक्वेंस गिवन है अपने पास में। डिफरेंस फाइंड करते हैं। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है, √8 माइनस √2। तो √8 को ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 2√2 लिख सकते हैं। क्यों, देखो √8 इक्वल्स टू, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इन दोनों में से एक 2 बाहर आ गया तो 2√2 बच गया। और ये √2 माइनस में है तो क्या बचा पीछे, √2। सिमिलरली A3 माइनस A2, A3 है √18 माइनस √8। तो इसको लिख सकते हैं अपन 3√2 माइनस -2√2। तो पीछे क्या बचा, √2। इसी प्रकार A4 माइनस A3 √32 माइनस √18। तो √32 को लिख सकते हैं 4√2 माइनस 3√2। तो इसमें भी डिफरेंस क्या बचा अपना, √2 का। तो सब में डिफरेंस क्या आ रहा है, √2 एंड √2। सो डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन AP। तो ये क्या होगा, AP होगा। तो अब अपनी AP बनेगी क्या,
AP होगी √2 √8 √18 √32। √50 √72 और √98। अब √50 आया कैसे देखो, यहाँ तक क्या है, अपन 32 को क्या लिख रहे हैं 4√2, तो अगला क्या होगा 5√2 होगा ना, तो 5√2 होगा। तो 5√2 का स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे जब, तो क्या होगा अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 इक्वल्स टू √50 हो गया। ठीक है, अब उससे अगला होगा 6√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 36 इंटू 2, तो ये हो गया अंडर रूट 72 और उसी तरह से होगा 98। आई बात समझ में? नेक्स्ट पार्ट देखो, पार्ट नंबर 13। सीक्वेंस है √3 √6 √9। √12 डिफरेंस फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1 तो √6 माइनस √3 फिर यहाँ पर A3 माइनस A2 √9 माइनस √6, तो ये तो किसके इक्वल हो जाएगा 3 माइनस √6 के। तो दोनों क्या है, ये दोनों क्या है सेम है या अलग है, तो डिफरेंट है। सो डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। ठीक है, अब 14th पार्ट देखो, 14th पार्ट का सीक्वेंस है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। ये सीक्वेंस दे रखा है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं A2 माइनस A1, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। A3 माइनस A2 करते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 इक्वल्स टू 16। तो डिफरेंस क्या है अलग अलग। सो डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। आई बात समझ में? अब करते हैं अपन इसका लास्ट पार्ट, पार्ट 15 क्या बोल रहा है, उसका सीक्वेंस है 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर एंड 73। ये सीक्वेंस दे रखा है, डी फाइंड करते हैं A2 माइनस A1, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 25 माइनस 1, तो ये हो गया 24 का डिफरेंस। अब A3 माइनस A2, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 25, यहाँ पे भी डिफरेंस क्या आया 24 का। अब A4 माइनस A3, 73 माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 73 माइनस 49, तो यहाँ पे भी डिफरेंस क्या आया 24 का। जब तीनों का डिफरेंस सेम है, सो डिफरेंस इज सेम, और डिफरेंस सेम होता है तो क्या होता है इट इज एन AP। ठीक है, तो अपनी AP क्या बनी
AP बनी 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। अब 73 के अंदर 24 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 4 और 3 7, ये 97। 97 के अंदर 24 ऐड करेंगे 121 और 145। आई बात समझ भाई? तो ये थी अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, किसी को समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, दोबारा एक बार वीडियो देख लेना, फिर भी समझ में नहीं आए तो अपने डाउट जो भी हो वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना, ठीक है। तो ये थी अपनी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।